अस्सलाम वालेकुम, मैं जुल्करन ताहिर। पीटीआई में धड़े बंदी इस टाइम अरूज पर है। सो मच सो कि किसी को नहीं पता चल रहा कि सर्टन एलिमेंट्स विद इन द पीटीआई या सर्टन ग्रुप्स विद इन द पीटीआई किससे डायरेक्शन ले रहे हैं। इमरान खान जेल में है मोर देन 2 years नाउ, और पीटीआई की इस टाइम पिक्चर जो है टोटल इन डिसअरे है। कोई एक बंदा, शायद खान साहब किसी को अपॉइंट कर दें, नॉमिनेट कर दें, जो इन सारी जो इस टाइम धड़ेबंदी है उसको ख़त्म कराने में अपनी एफर्ट कर सके, क्योंकि खान साहब जेल में है। खान साहब के पास हाफ इंफॉर्मेशन, हाफ कुक्ड इंफॉर्मेशन आप इन वे कह सकते हैं कि वो मिलती है, और शायद एट टाइम्स ये भी पता चलता है कि सब अच्छे की रिपोर्ट है। कोई जो उनको रिपोर्ट दे रहा होता है, कोई जाके बताता है कि इस टाइम ये बंदा इसके लिए काम कर रहा है, ये बंदा उसके लिए काम कर रहा है। तो टोटल क्योस विद इन द पीटीआई। और ऊपर से जो अनाउंसमेंट है वो 5 अगस्त की, कि एक बहुत बड़ा पीटीआई शो पुटअप करने जा रही है सड़कों के ऊपर इमरान खान को आज़ाद कराने के लिए। वो भी कंट्रोवर्शियल कर दिया लास्ट मोमेंट में अली अमीन गंडापुर, चीफ मिनिस्टर केपी के। और ना सिर्फ ये, उन्होंने इसको कंट्रोवर्शियल किया ये कह के कि 90 दिन के लिए हम इसको पोस्टपोन कर रहे हैं, और धीरे धीरे हम तहरीक चलाएंगे और 90 डेज़ के बाद भरपूर तहरीक चलाएंगे। तो एक अभी से हवा निकाल दी। और इसी साथ ही जो दूसरी जानिब एक मोमेंटम बना था कि कासिम और सुलेमान, इमरान खान के बच्चे जो हैं, ये पाकिस्तान आएंगे और इस तहरीक को लीड करेंगे, ये भी चीज़ इस टाइम बिल्कुल हवा में होगी। मेरी एक सीनियर पीटीआई लीडर से बात हो रही थी पंजाब के। वो कहते हैं कि अभी बात चल रही थी, ये गारंटी, ये अश्योरिटी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लेनी थी फ्रॉम पाकिस्तान, कि ये दोनों अगर इमरान के बेटे आते हैं तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को अरेस्ट नहीं करेगी। और इसकी लॉबिंग जो है ऑफ कोर्स जमाइमा और पीटीआई के लोग विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रहे थे। लेकिन अब चूंकि ये 90 डेज तक डिले हो गया, तो वो चीज़ें जो बरतानिया में सुलेमान और कासिम के आने के हवाले से मामलात होने थे, वो भी अभी स्लो डाउन हो गए हैं। जैसे बताया कि टोटल क्योस, पीटीआई नीड्स टू स्ट्रेटन अप इट्स रैंक्स। इसके बगैर मुमकिन नहीं है कि आप टेक ऑन कर सकें इस टाइम पीएमएल नून की गवर्नमेंट को, बोथ इन सेंटर एंड पंजाब, जो कि टोटल बैकिंग है एस्टेब्लिशमेंट की। और ये तो बिल्कुल क्रश करके रखते हैं कि पीटीआई को। और लगता यही है द वे शरीफ की स्मार्ट है इन पॉलिटिक्स, 35 साल से हैं, लगता यही है कि काफ़ी सारे लोग उन्होंने अपने पीटीआई में जो है वो उनको ऑन बोर्ड कर लिया है, या आप इसको ये कह सकते हैं कि कई उनके इन्फॉर्मर इस टाइम पीटीआई की सफ़ों में घुस चुके हैं, और जो एवरी डे कोई ना कोई कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, और पीटीआई ना आगे जाने जोगी ना पीछे जाने जोगी। तो ये वाली सीन बना हुआ है पीटीआई के साथ फ्रॉम पीटीआई पॉइंट ऑफ व्यू, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं आपको बताता चलूँ कि एक और स्मार्ट मूव जो अली अमीन गंडापुर ने की है, क्योंकि पार्टी के अंदर पूरा प्रेशर है कि अली अमीन गंडापुर की सारा जो रीसेंट पास्ट के सारे मामलात हैं वो सारे डूबियस हैं, तो इसको हटाया जाए फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर पोस्ट से। तो इस दौरान मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर उन्होंने पूरा फायर ओपन किया है, वर्बल फायर ऑफ कोर्स। और उसमें फजलुर रहमान जिसके को ऑन बोर्ड करने के लिए या उसको अपने करीब लाने के लिए पीटीआई के असद कैसर और इस तरह के दूसरे मेन लीडर जो हैं वो दिन रात एफर्ट कर रहे थे। इवन जो इंटरम चीफ हैं पीटीआई के, गौहर साहब, वो भी ट्राई करते रहे। इसके बावजूद, इन कोशिशों के बावजूद, टोटल मौलाना तो नहीं आए, लेकिन फिर भी सम हाउ सॉफ्ट कॉर्नर उनका डेवलप हुआ था। तो उसको भी करने के लिए पूरा फ्रंटल अटैक कर दिया मौलाना के ऊपर, और इवेंचुअली अब उसकी मतलब इस तरह कर रहे हैं, उसको एक तरह का चैलेंज दिया कि आप मेरी गवर्नमेंट हटा के दिखाएं। और भाई गवर्नमेंट ये भी ऐसा ही लगता है कि इनको प्रोवोक कर रहे हैं मौलाना को कि किसी तरह कि वो पीएमएल नून की इन एफर्ट्स में फोरफ्रंट पे आ जाएं और पीटीआई की गवर्नमेंट ख़त्म कर दें। क्योंकि अली अमीन गंडापुर ये चाह रहे हैं अपेरेंटली, जिस तरह से उनकी
باتوں سے لگ رہا ہے, اٹیک سے لگ رہا ہے کہ اگر وہ گھر بھیجے جاتے ہیں بائی عمران خان تو اس بیٹر کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے پی کے میں نہ رہے. یہ بظاہر تو یہی چیز اس سے آپ انفر کرتے ہیں جو علی امین گنڈا پور کر رہے ہیں, کیونکہ دس از ناٹ دا ٹائم. جب آپ ایک بڑی تحریک چلا رہے ہوں تو آپ کو, کیونکہ اسٹل ناٹ مولانا فضل الرحمان پارٹ آف دا گورنمنٹ نہیں ہے, آلدو کہ ان کے تعلقات بہت اچھے ہیں, تو اس دوران ان کو اتنا بڑا اٹیک ان کے اوپر کرنا تو یہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ یہ پوری کی پوری لگتا یہی ہے کہ علی امین گنڈا پور کے حوالے سے کہ ان کے جو معاملات ہیں وہ کہیں اور سیٹلڈ ہیں. یہ اتنی مرتبہ یہ پروو کر رہے ہیں, تو لگتا ہے عمران خان کو فائنلی یہ ڈیسیژن لینا پڑے گا بیفور اٹ گیٹس ٹو لیٹ کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ختم کر دی جائے. علی امین گنڈا پور بھی ہیپی, اور وہ جو اس ٹائم بہت سارے لوگ پی ٹی آئی کے آن بورڈ ہو چکے ہیں دوسری جانب, تو وہ بھی دھمالے ڈالیں. سو لیٹس سی ڈیز, کمنگ ڈیز آر امپورٹنٹ ان ٹرمز آف کے پی کے گورنمنٹ کہ خان صاحب اس پہ اوپر کیا ڈیسیژن کرتے ہیں.